हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, और हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन, यूसेज, रिवीजन जो हमने पहले पढ़ा, नंबर्स कैसे होते हैं, कैसे कैसे ऊपर बढ़ते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ लिया हमने, एग्जाम्पल्स भी देखे थे, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स भी पढ़ लिए थे। स्पेशली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी आप कर लें और सी अलग से कर लें, या फिर ए प्लस बी प्लस सी अलग से कर लें, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो ऐसी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और भी पढ़ी थी, राइट। अब हम आज पढ़ेंगे, अब दो लास्ट टॉपिक बचे हैं इसके, एक बचा है मल्टीप्लिकेशन, एक बचा है डिवीजन। अब कहने को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों ही आप लोगों के लिए नए टॉपिक नहीं हैं, आप लोगों ने ढंग से पढ़े हुए हैं, नंबर्स में पढ़े हुए हैं आपने टॉपिक्स ढंग से। तो अब हम पढ़ेंगे, तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने अब तक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो पढ़ा था वो पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के लिए या होल नंबर्स के लिए। इस बार हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के लिए। तो जस्ट एज ए कॉन्सेप्ट आई मस्ट टेल यू कि एकदम सेम होता है, जैसे हम वहाँ करते थे वैसे ही हम यहाँ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ जो आपका प्लस और माइनस साइन है इंटीजर का, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, हमको उसका ध्यान रखना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को अपन पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन, क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ 4 इंटू 7, तो ये बहुत ईजी है आपके लिए, इट इज़ 28। अगर मैं आपको बोलूँ 4 इंटू माइनस ऑफ 7, तो ये भी 28 ही होगा, बस फ़र्क ये हो जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जो क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर ऑलरेडी है। चाहे मैं ऐसे करूँ -4 इंटू 7, तो भी आंसर 28 ही देगा और नेगेटिव नंबर आ जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझें इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, राइट। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। तो जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल में दिया है 4 इंटू 7 इक्वल टू 28, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 4 को 7 टाइम्स ऐड किया, इसीलिए, और 4 को हम 7 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो अपना आंसर आ रहा है 28। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। सेम फंडामेंटल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका मतलब मैं क्या बोलूँ, 4 इंटू -7, अब -7 टाइम्स करना तो हमको आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि -7 को 4 टाइम्स, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, राइट। तो -7 को अगर मैं 4 टाइम्स करूँगा तो मतलब मैं -7 प्लस -7 मतलब और पीछे जा रहा हूँ, और -7 और पीछे जा रहा हूँ, और पीछे जा रहा हूँ, तो मतलब एक्चुअली मैं कर वही रहा हूँ जो मैं यहाँ कर रहा था। फ़र्क ये है कि क्योंकि मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ इसलिए मेरा आंसर नेगेटिव में आया। सेम टू सेम केस यहाँ पे हुआ कि मैंने -4 को 7 टाइम्स ऐड किया, -4 -4 -4 -4, तो जितना मैं पीछे आता जाऊँगा, नंबर लाइन अपनी ये रही, राइट। जितना मैं पीछे आता हूँ -4 गया, अब फिर -4 गया, फिर -4 गया, तो ऐसे करते करते मैं पहुँच जाऊँगा -28 तक। तो इसीलिए ये आंसर, और वो आंसर क्या आएगा -28, +28 नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको पता पड़ता है कि अगर मैं किसी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को इंटू करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा आंसर हमेशा आता है नेगेटिव में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको एक्चुअली ये डिटेल हम समझ सकते हैं, समझने के लिए ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है, जब एग्जाम पेपर आता है और क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हमको ये पता होना चाहिए कि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया कि ऐसा क्यों होता है, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, इसका एक्सप्लेनेशन हमने अब तक देखा नहीं है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि मैं 4 इंटू -7 करूँ या 7 इंटू -4 करूँ, मेरा आंसर 28 ही आएगा और नेगेटिव में ही आएगा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमेशा नेगेटिव नंबर ही होते हैं। अब हम बात करते हैं, मेरे को मान लो करना है -3 इंटू -5, अब ये आंसर क्या आएगा? एक्सक्यूज मी, तो -3 इंटू -5 अपना हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो हमेशा क्या हो गया आंसर 15।
तो यहाँ पे प्लस का 15 आएगा और माइनस हट जाएंगे। अबे हटते क्यों हैं हम वो भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोला कि -3 इंटू, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, -3 × 3 क्या बात हुई अपनी, -9। ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए, एक सीरीज बनाऊंगा मैं आपको, इससे समझ में आएगा कि -3 × -5 प्लस का 15 क्यों होता है। अब हम कर रहे हैं -3 × 2, ये हो गया -6। अब मैं कर रहा हूँ -3 × 1, ये क्या हो गया, -3। -3 × 0 क्या हो गया, सॉरी ये हो गया आपका 0। -3 × -1, हम नीचे, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सीडी में मैं नीचे आ रहा हूँ, 3 2 1 0, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 3। अबे 3 क्यों हुआ, अब इसको देखना बहुत ज़रूरी है आपको। यहाँ से जब अपन यहाँ आए तो हमने क्या किया, +3, -9 + 3 = -6, क्योंकि ये -3 था, -3 × 3 था, -3 × 2 है। तो अब हम पहले -3 × 3 कर रहे थे जो और पीछे जा रहा था, अब -3 × 2 ही कर रहे हैं, तो दो ही पॉइंट पीछे गया, तो -6 हो गया। और इसमें एक्चुअली पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि अगर इसमें आप +3 और कर देंगे तो ये -6 हो जाएगा। इसमें भी अगर आप +3 कर देंगे तो ये भी -6 हो जाएगा। इसमें भी +3 कर देंगे तो सेम टू सेम। तो यही हमको करना है। अब हम आगे जाएंगे, -3 × -2 करेंगे, ये हो गया 6। इसमें भी +3 करना है आपको। तो वही रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली, रिपीटेड एडिशन इज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। ऐसे करते करते जाएंगे तो जब -3 × -5 तक पहुंचेंगे तो ये आंसर आपका अपने आप 15 आ जाएगा। तो इससे ये बात तो प्रूव हो गई कि जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर्स को दूसरे नेगेटिव नंबर से इनटू करता हूँ तो आंसर मेरा हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे कि मान लो आपकी नंबर लाइन ये थी, तो पहले यहाँ 0 था, तो पहले मैं यहाँ था -1 -2 -3। अब मैं बोल रहा हूँ -3 × 3, तो जो हमने पहले वाला सीखा था कॉन्सेप्ट, उसमें क्या हुआ कि हम 3 बार और पीछे जाएंगे, यहाँ तक गए, फिर और गए, फिर और गए। -3 × 2 में क्या हो रहा है, वैसे 2 ही बार जाऊँगा, 1 और 2, क्योंकि नेगेटिव में -6 is greater than -9 and you get -6 only after adding +3 to -9। इसलिए आप हमेशा इस तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप करते जाएंगे इन नंबर्स को, आप इस तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे ही आप इसमें कर रहे हैं। तो पहले आप -9 तक पहुँचे, फिर आप -6 तक पहुँचे, अब -3 तक, फिर आप -3 तक पहुँचे, फिर आप 0 तक पहुँचे। तो आपकी गाड़ी ऐसे बढ़ती चली जा रही है लगातार। सॉरी, 0 एंड देन 3 एंड देन, अगर मैं बोलूँ 6, ऐसे करते आगे बढ़ते आ रहे हैं अपन, जैसे जैसे अपन नंबर्स को मल्टीप्लाई नेगेटिव से करते जा रहे हैं। तो इससे अपना ये प्रूफ हो गया कि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव क्यों होता है। हाउएवर आपको एग्ज़ाम जब होता है, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे को नंबर लाइन में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, स्पेशली जब आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन आपको ये पता अगर हो गया कि माइनस इंटू माइनस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, आपका सॉल्यूशन वहीं पे आ जाएगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया आपने समझ लिया। समझने के लिए ज़रूरी है कि क्यों होता है ऐसा, क्यों माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है। लेकिन अब जब पता पड़ गया है कि ऐसा होता है तो हम इस सवाल को इजीली सॉल्व कर, जैसे अब मैं बोलूँगा -4 × -8, तो 4 × 8 ही करूँगा सिंपल में 32। अब क्योंकि दोनों माइनस माइनस हैं तो ये प्लस हो गया, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगर ये -4 × 8 होता तो वो सेम होता, प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस का 32। ऐसे ही अगर मैं करता 4 × -8 तो ये होता -32। तो इससे ये बात समझ आ गई कि हम नेगेटिव यहाँ लगाएं या नेगेटिव यहाँ लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। ये सेम कॉन्सेप्ट पर नंबर्स में रहता है। नंबर्स में भी 5 × 3 करो या 3 × 5 करो, आंसर 15 ही आना है। आप 4 × 8 करो या 8 × 4 करो, आंसर 32 ही आना है। इसमें भी वही होता है। आप 4 × -8 करो या -4 × 8 करो, आंसर -32 ही आना है। और अगर दोनों नेगेटिव है, -4 × -8 कर रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो आंसर वैसे भी पॉजिटिव आएगा। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन का, कि कैसे कैसे प्लस प्लस आपस में जुड़ते हैं, माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, प्लस और माइनस आपस में। और ये आपकी एक फाउंडेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बताने के लिए कि आगे हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है, तो अब अपन 1 2 3 सवाल देख लेते हैं। जैसे वो करना है 15 ×
-16। मैं अपने ये माइनस को अलग से रखूँगा। तो मेरे को अपने जब सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को ईजिली, जो क्विक सॉल्व करने का तरीका होता है वो यही होता है कि आपको इसका ध्यान रखना ही नहीं होता। अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस माइनस कर रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है कि साइन कौन सा है कौन सा नहीं है, क्योंकि तब आपको देखना पड़ता है कि उसमें वो कौन सा साथ में लेना है, कौन सा माइनस करना है, कौन सा प्लस करना है। यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपके लिए वो सिंपल है, 6 5 30, 3 6 6 3 9, 1 5 1 1 0 4 2। क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए आंसर हमेशा आपका कैसे आएगा? नेगेटिव, राइट। तो ये हमको क्लियर। अगर यहीं पे मैं बोलता -15 इंटू -16 तो आंसर आपका यही आता है 240, लेकिन वो पॉजिटिव में आता है क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। तो हमको एक बात क्लियर समझ आ गई कि प्लस और प्लस पॉजिटिव, प्लस और माइनस नेगेटिव, और माइनस पॉजिटिव। अब अपन देखते हैं कुछ और चीज़ें इसमें। मैं एक दो सवाल कर लेता हूँ आपको। अच्छा, अब बात करते हैं अपन, अगर हमको ये जो हमने बात की अब तक, वो बात की दो नंबर्स की, जहाँ हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर्स मतलब इंटीजर्स की बात कर रहे हैं अपन, नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं नॉर्मली। अब अपन बात करेंगे जहाँ पर हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला 4 इंटू -3 इंटू -5, हमको इन तीन को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे अपन? अब देखो इजी बनाने के लिए, क्योंकि ये यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर, एनी मतलब आपने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो, आप इन दोनों को भी कर सकते हो पहले, फिर उसके बाद तो मतलब वो अपन कोई भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं आपको ईजी बनाने करूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि माइनस इंटू माइनस अगर मैं पहले कर लिया तो ये क्या हो गया? दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव। तो अगर मैं ऐसे करूँ 4 इंटू -3 इंटू -5, तो अभी अभी हमने सीखा कि अगर दो नंबर हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। 3 इंटू 5 15, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। आंसर क्या आ गया? 60, राइट। अब इससे आपको सीखने क्या मिला? आपको सीखने मिला कि आपको डिपेंड ये करता है कि अगर आप तीन नंबर कर रहे हैं उसमें साइन कितने हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये साइन माइनस साइन दो बार आया है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर माइनस साइन आता है तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। तो अगर मैं इसमें केस में बात करता हूँ कि तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का। हमने भी देखा कि 2 वाले केस में अगर मैं करूँगा तो 2 अपने आप दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे अगर वहाँ 4 नंबर होते और तो क्या होता? दो के जोड़े बना लेते अपन, पेयर बना लेते दो के, तो 2 नेगेटिव पॉजिटिव होते, वो 2 नेगेटिव पॉजिटिव होते और पॉजिटिव 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 होते। तो वही सेम केस में होगा। तो इसलिए इससे कॉन्सेप्ट क्या निकलता है बाहर? वो ये निकलता है कि अगर मेरा एक सवाल में जहाँ मैं 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या 20 नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, उसमें अगर मेरा माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, अगर मेरा माइनस जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको समझनी है, राइट। तो अपन देख लेते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है जहां मैं बोल रहा हूं एट नेगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन ये है कि इनका जो आउटपुट होगा, अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये क्वेश्चन है। तो अभी अभी जस्ट इससे पहले हमने क्या सीखा? अगर मेरा नेगेटिव नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो मेरा आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अभी ये नेगेटिव नंबर कितने नंबर? 8 है नेगेटिव, 8 इज इवन नंबर, तो ये इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव को मैं कितनी नंबर ले लूँ पॉजिटिव, उसका हमेशा आउटपुट पॉजिटिव रहने वाला है कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। तो इन दोनों का आंसर क्या हो गया? इज इक्वल टू पॉजिटिव।
तो ये अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ 8 की जगह पे यहाँ पे मान लो 11 होता, तो 11 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है नेगेटिव, तो ये हमेशा इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर 11 वाला केस होता तो इसका आंसर नेगेटिव होता, इसका आंसर पॉजिटिव ही रहता, लेकिन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाता, नेगेटिव, राइट। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन का, जहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपका नेगेटिव इंटीजर रिपीट हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।